से सर्वज्ञ होते तो परीक्षा क्यों लेते, अर्थात न्यूनता। दूसरी बात, प्रेम की कहीं परीक्षा होती है तो इस प्रकार से शंकर जी की आलोचना होगी, परंतु पार्वती जी का सुजस छा जाए। तो भगवान शंकर ने अपने यश को महत्व नहीं दिया, पार्वती जी के यश को फैलाने के लिए ये सब खेल खेला है। खेल। दूसरा एक रामचरितमानस में 2 जगह आता है वो गुलर का फल, उसके अंदर कीटाणु होते हैं, वो काल का। तो गुलर मतलब उमर, वो अंजीर नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, उमर इसको आप औदुंबर। तो वो कंफ्यूज हो रहे थे कि अंजीर नहीं खाना चाहिए फिर हमको, ऐसा। और औदुंबर है और गुलर अर्थात औदुंबर है, और उमर भी उसको कहते हैं। और रामचरितमानस में उसका नाम उमरतर विशालतम माया फल ब्रह्मांड अनेक निकाया जीव चराचर जंतु समाना भीतर बसई न जान आना, इस प्रकार का वर्णन आया है। तो वो जो फल है उसका कच्चा जो होता है उसका सेवन करना चाहिए। बहुत से महात्मा, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी है, पेट के उदर विकारों के लिए बहुत गुणकारी है, तो बहुत से महात्मा उसको पाते हैं, हम भी बहुत बार पाए हैं। तो कच्चा जब होता है वो फल, तब उसमें कोई कीटाणु नहीं होते। जब वो पक जाता है तब उसमें फिर इस प्रकार के कीटाणु उसमें भर जाते हैं, छोटे छोटे जीव भर जाते हैं उसमें। तो वो पकने के बाद, कच्चे में वो उसमें कुछ नहीं है, और स्वास्थ्य के लिए वो बहुत अच्छा है, इसलिए पाना चाहिए। कृपा करो गुरुदेव की नाई, नाई का मतलब क्या है? तारक तारक है, तारक है, और तरंग। हाँ, मतलब गुरुदेव की हाँ तरह आप कृपा करें वहाँ, और कोई दूसरा अर्थ नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में जो नरहरि स्वामी का स्थान है, अर्थात उनके सदगुरुदेव नरहरि स्वामी हैं, नरहरियानंद जी हैं, और कृपा सिंधु नर रूप हरि नरहरि, और ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2-3 जगह लिखा है। और वैसे इतिहास में, और गोस्वामी तुलसीदास जी का जो प्रमाणित इतिहास है, वैसे इतिहास भी महापुरुषों के उनके जाने के बाद वो लिखे जाते हैं, और जब वो प्रकाश में आ जाते हैं तब उनके इतिहास लिखे जाते हैं। तो इतिहासों में बहुत कुछ सही नहीं होता है, बहुत कुछ सही नहीं होता है। फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी का सद्गुरु के विषय में सही प्रमाण है कि नरहरि स्वामी के ही वो शिष्य थे, नरहरियानंद जी। और नरहरियानंद जी ने उनको बचपन से 5 वर्ष की अवस्था से पालन किया है, और शुभ संस्कार दिए हैं, पंच संस्कार इत्यादि दिए हैं, और सब कुछ गुरुदेव की कृपा से ही उनको प्राप्त हुआ है। तो हनुमान जी से भी वही निवेदन करते हैं कि प्रभु आप गुरुदेव की तरह ही हम पे कृपा करें, जैसे गुरुदेव ने कृपा करके हमको इस योग बना दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को हमेशा बारंबार कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा से ही सब कुछ उनको उपलब्धियाँ हुई हैं। तो इसलिए वो हनुमान जी को वही निवेदन कर रहे हैं। और नाई शब्द का अर्थ तो कोई और दूसरा ना ले। यज्ञ के बारे में आप बताएंगे, और गायत्री माता का यज्ञ करने से कुछ भूल हो जाए या आप कुछ मंत्र चुक जाए तो उसका क्या हो? यजन, यज्ञ का अर्थ होता है परमात्मा की आराधना। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ है, और उसमें कोई होम इत्यादि नहीं है, उसमें जप है, और जप को श्रेष्ठ यज्ञ। और ये जो द्रव्य यज्ञ है, वस्तुओं को अग्नि में हवन करना, ये द्रव्य यज्ञ कहलाता है। वस्तुओं को जब हम अग्नि में होम करते हैं
तो उससे क्या होता है कि उस वस्तु का जो सूक्ष्म कण है, बहुत बारीक कण, बहुत से लोगों को प्रभावित करता है और उसका जो सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश है वो देवताओं को प्राप्त होता है। देवता उसका स्थूल अंश नहीं लेते, परंतु हम सब जो आधिभौतिक शरीर वाले जीव हैं वो उनको उसका स्थूल अंश भी मिलता है। अब जैसे एक व्यक्ति मिर्च खाए तो उससे वो प्रभावित होगा, उस मिर्च को अग्नि में छोड़ देंगे तो बहुत दूर तक उसके छोटे छोटे कण जो हैं बिखर जाएंगे और बहुत से लोगों को उसका प्रभाव दिखाई दे जाएगा। तो ऋषियों ने विचार किया कि यज्ञ के द्वारा ये जो वस्तुओं के जो सूक्ष्म कण हैं बहुत से लोगों को प्रभावित कर सकें। अगर एक व्यक्ति घी खा लेगा तो उसी का शरीर बढ़ जाएगा हमारे जैसा। परंतु अगर वो अग्नि में होम किया जाएगा तो उसके सूक्ष्म कण जो हैं बहुत से लोगों को प्रभावित करेंगे, बहुत से लोगों को लाभ दे देंगे। उसमें खाली घृत के साथ साथ औषधियाँ इत्यादियों को भी होम में लिया जाता है। वैसे पहले जो सबसे पहले यज्ञ होते थे उसमें केवल गौ घृत का ही प्रयोग होता था, दूसरे वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता था। फिर उसके बाद गाय के घी के बाद भैंस का घी भी प्रयोग में आने लगा। फिर उसके बाद तिल का तेल उसका हवन होने लगा। फिर उसके बाद तिल, साबुत तिल, तल और उसके साथ जौ यव और चावल चोखा, इन सबको मिला के उसमें फिर पंचमेवा इत्यादि मिला के और सुगंधित द्रव्य मिला के गूगल इत्यादि और उनसे भी हवन हो रहा है। अभी जो वर्तमान में हो रहा है इस प्रकार से हो रहा है। तो ये सब वस्तुओं को अग्नि में होम करके उनका सूक्ष्म जो अंश है बहुत से लोगों तक पहुंचाना है और उसका जो सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश है वो देवताओं तक पहुंचता है। यज्ञ में मंत्रों के द्वारा देवताओं की संतुष्टि होती है। अब मंत्र में कभी कभी अशुद्ध उच्चारण होता है, तो अशुद्ध उच्चारण होने के कारण विपरीत परिणाम भी आते हैं। और लिखा है कि यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं है, अर्थात यज्ञ में थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाएगी। जितने भी देवता हैं वो जब व्यक्ति मंत्रों के द्वारा देवताओं को वश में करके और अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है तो वो देवता ऊंची कक्षा के हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मंत्रों के द्वारा वो बंधन में आ जाए, इसलिए वो फिर व्यक्ति की त्रुटि देखते हैं, भूल देखते हैं। वो एक ऐसा कहा जाता है, एक व्यक्ति की पत्नी जो है बहुत बीमार पड़ गई तो वो एक पंडित जी के पास गया। पंडित जी से कहा कि महाराज मेरी पत्नी बहुत बीमार है, क्या करें? उन्होंने कहा भैरवी रक्षतु करके होम करो। तो वो व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ा था, वो भैरवी भक्षतु करके होम कर दिया। तो रक्षतु की जगह भक्षतु, भक्षण यानी खाना। तो कुछ समय में उसकी पत्नी को भैरवी ने अपना हार बना लिया, मर गई वो तो। अब वो मर गई और पहुंचा पंडित जी के पास कि महाराज कैसा मंत्र बताया आपने, तो हमारी पत्नी तो सीताराम हो गई, मर गई। सीताराम का दूसरा अर्थ नहीं करना। तो उन्होंने कहा, पंडित ने पूछा भाई कि तुमने कौन सा मंत्र बोला था? कहा भैरवी भक्षतु, भैरवी भक्षतु। अरे कहा मैंने तो भैरवी रक्षतु की बात की थी, रक्षा के लिए कहा था, तुमने उसका अशुद्ध उच्चारण किया। तो कहने का मतलब ये है, ये जो मंत्रों की त्रुटियां हैं इसके दुष्परिणाम आते हैं। इसीलिए सोम यज्ञ, जिनके देवता जो हैं, जिनके इष्ट जो है सोम है, जो अपराध को अपराध के रूप में स्वीकार ही नहीं करते, उनके यज्ञों में तो ये सब भूलें क्षमा हो जाती हैं। कल भी हमने आपको बता रहे थे कि भगवान जैसे शंकर हैं, तो शंकर की अगर कोई निष्काम भाव से, प्रेम भाव से आराधना उपासना करता है तो भगवान शंकर उसके दोष दुर्गुण देखते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देखते। इसी प्रकार भगवान श्री राम हैं तो वो किसी के दोष दुर्गुण
किसी भी स्थिति में देखते ही नहीं हैं। परंतु अगर कोई भक्तापराध करता है, भक्तों का अपराध करता है, तो भगवान नाराज हो जाते हैं। जिस प्रकार से अम्बरीश जी का अपराध दुर्वासा जी ने किया, तो भगवान नाराज हुए, और इतने नाराज हुए कि दुर्वासा जी तीनों लोक में शरण की इच्छा लेते हुए सब जगह गए, परंतु किसी ने उनको बैठने तक के लिए नहीं कहा, बैठने तक के लिए नहीं कहा। तो भगवान के कोई भक्त का अपराध कर दे तो भगवान से सहन नहीं होता, परंतु भगवान के लिए कोई अपराध करता है, जैसे होम में कोई त्रुटि हो जाए, भूल हो जाए, तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। तो यज्ञों में जो सौम्य यज्ञ है, जिसके देवता जिस सौम्य है, शांत स्वरूप है, उनमें तो ये सब दुष्परिणाम नहीं आते हैं। परंतु अगर अन्य देवी देवताओं की आप उपासना आराधना करोगे और उसमें यज्ञ में अगर त्रुटियाँ होंगी तो उसका विपरीत परिणाम आएगा। इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि पहले जिनको शुद्ध उच्चारण आते हैं उन्हीं के द्वारा यज्ञ कराया जाए। हर एक व्यक्ति को हम तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। उसमें खूब भगवान का नाम स्मरण करते रहो, और भगवान के नाम से अहित अमंगल नहीं होता। वाल्मीकि जी ने मरा उल्टा नाम जपा, तो किसी भी प्रकार से भाव कुभाव अनख हालसम, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम जपेंगे तो उससे अकल्याण नहीं होगा, अहित अमंगल नहीं। तो भगवान का नाम जपो, और दूसरे मंत्रों के द्वारा अगर करना है तो फिर उसके विषय में बहुत सावधान होने की जरूरत। उसमें शारीरिक पवित्रता, वस्तुओं की पवित्रता। आज भारत की स्थिति तो हम देख रहे हैं कि देसी घी के नाम पे कितना चर्बी बिक रही है। ट्रकों से चर्बी जाती है और वो देसी घी के साथ मिला दी जाती है, क्योंकि चर्बी और घी में मिलान में बहुत आसानी है, बहुत आसानी है। तो ऐसी स्थिति, अब वो बाजार का इस प्रकार का घी लेके हवन कर रहे हैं, और तो उससे क्या देवता प्रसन्न होंगे? वो तो राक्षसी ताकतें जो हैं वो मजबूत हो जाती हैं, आसुरी ताकतें मजबूत होती हैं, और देवी ताकतों को कोई लाभ नहीं मिल पाता। तो इसलिए पदार्थ की शुद्धि नहीं मिल पाती, मंत्रों